गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भास्कराचार्य कंप्यूटेशन में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार आज आपके लिए लेकर आए हैं एपी। एपी का 2 क्लास हमने कर चुके हैं। आज हम तीसरा क्लास लेकर आए हैं एपी का। और एपी का आज जो तीसरा क्लास लेकर आए हैं इसमें आज हम जनरल टर्म ऑफ एपी या nth टर्म ऑफ एपी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कल का जो हमारा वीडियो आया था, जो हमारा पिछला वीडियो आया था इससे, उसमें हमने कॉमन डिफरेंस के बारे में चर्चा किया था। और कॉमन डिफरेंस के बारे में आपको हमने बताया था कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करता है और कॉमन डिफरेंस का क्या रोल होता है। आज आपको पता चलेगा कॉमन डिफरेंस का रोल क्या होता है। क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज उस टॉपिक का क्या नाम है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। दोनों हम इसी को बोलते हैं, जनरल टर्म भी और nth टर्म भी। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। अगर आपके पास कोई भी 6 क्लास से 10 क्लास, अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और हमारे टेलीग्राम पे आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम वहाँ पे आपसे हर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। और टेलीग्राम पे जब आप हमें कोई क्वेश्चन डाउट हमसे पूछेंगे तो उस डाउट को क्लियर करने के बाद आपको टैग करके वहाँ पे एक इसी तरह से उस क्वेश्चन का पूरा फुल वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक का चर्चा करेंगे और बिना देर किए हम इस टॉपिक की ओर चलते हैं। इस टॉपिक में होता क्या है, तो देखिए, जब सबसे पहले इसका देखिए थ्योरम आता है। जनरल टर्म ऑफ एन एपी और nth टर्म ऑफ एन एपी, इसका एक थ्योरम आता है। थ्योरम क्या होता है, जो देखिएगा पहले इसका बेसिक से देखिए। सबसे पहले होता है, सबसे पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला निकालते हैं। nth टर्म हम लोग निकालते कैसे, इसका हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद हम उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो इसका थ्योरम क्या होता है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन difference of n and d is common difference. Okay, then its nth term and general term is nth term और general term is, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या है कि ये आता कैसे है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम किसी भी कोई भी अगर एपी आपको लिखा हुआ, कोई एक सीक्वेंस में अगर आपको एपी दिया हुआ है, जैसे कि आपको एक एपी लिखा हुआ है 4 6 8 10, ठीक है, 4 6 8 10। हाँ, आपको एक एपी में लिखा हो, आपसे अगर बोल दिया 1 2 3 4 टर्म इसमें लिखा, आपको इसमें बोल दिया है कि इसका 15th टर्म आप निकालिए। इसका कौन सा टर्म निकालिए, 15th टर्म निकालिए। कैसे आप निकालिए इसका 15th टर्म, तो आपको तो पता नहीं है कैसे करेंगे। इस फॉर्मूला में सेट करें तो ये निकल जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले ये समझे कि फॉर्मूला जो बना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बना कैसे है। ठीक है, हम वही क्यों लिखते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे क्या है, यहाँ देखिए, अब क्या हमारा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अगर किसी भी टर्म का आप ए लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हम इसको यहाँ पर A1 लिखते हैं। फर्स्ट टर्म ने क्या लिखा है यहाँ पर, ए लिखे हैं। अगर हमको इसका सेकेंड टर्म लिखना रहे तो कल हम आपको बताया, अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता है तो A2 इसको कैसे लिखेंगे, जो भी ये टर्म कोई सीक्वेंस अगर दिया हुआ है, जैसे ठीक है ना, जैसे A1 A2, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5, ये एक आपको सीक्वेंस दिया हुआ है। ये आपको एपी का एक सीक्वेंस है, A1 A2 A3 A4 A5। तो A1 तो हमारा ए हो गया मान लीजिए, ठीक है, या फिर ए को ही मान लीजिए, ठीक है, या ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, ए इक्वल टू हमारा क्या हो गया, A1 है हमारा, क्या A1 है। लेकिन जैसे ही तो फर्स्ट टर्म को मैं यहाँ ए से नहीं, फर्स्ट टर्म को मैं यहाँ एक्स से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से, क्योंकि हमारा क्या है फर्स्ट टर्म A1 है A2 है A3 है। ठीक है, अगर हमको लिखना रहेगा x2, मतलब सेकेंड टर्म हमको लिखना रहेगा, तो क्या करेंगे, A1 प्लस डी करेंगे, नहीं करेंगे। अब देखिए ये जो हम लिखे हैं A1,
हम देखो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं a1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और डी जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या होता है, पूरा का पूरा 0 हो जाता है। उसी तरह से आप देखिए a1 प्लस डी, कौन सा टर्म हम लिखे हैं, सेकेंड टर्म, तो इसके लिए हम देखिए ऐसा कर सकते हैं a1 प्लस, इस टर्म के लिए हम ऐसा कर सकते हैं a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए, अब जैसे हम x2 हम लिखे यहाँ पर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a1 प्लस डी, सेकेंड टर्म में क्या है a1 प्लस डी आया। आप समझ में? अगर हम इसी तरह से सिमिलरली अगर हम कोई थर्ड टर्म लिखेंगे, थर्ड टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो थर्ड टर्म हम ऐसा कर सकते हैं a1 प्लस 2d, इसको हम ये लिखते हैं। तो a1 प्लस 2d जो है, a1 प्लस 2d क्या ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं, 2 को हम 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? अगर हम इसी तरह इसका हम फोर्थ टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a1 प्लस 3d, तो a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये टर्म लिखने के लिए हम कल आपको बताया था, ये डी 2d क्यों कर रहे हैं, 3d क्यों कर रहे हैं, ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, आप हमारे पिछले वीडियो जाकर देखें। इसी तरह से अगर आप चलते जाएंगे तो हर बार मतलब ये हो। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 1 2, यहाँ देखिए 3 4, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4, जहां तक भी जाएगा ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब कि हर बार हम क्या कर रहे हैं, किसी भी नेचुरल नंबर से एक को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो अब देखिए ये जो हम लिखे हैं nth टर्म, अगर हम इसी तरह से अगर nth टर्म में जाएंगे तो nth टर्म में क्या जाएंगे, जौन सा टर्म हमको निकाला, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म निकाले तो फर्स्ट टर्म है मतलब 1 से 1 माइनस कर दिए, सेकेंड टर्म निकाले तो 2 से 1 माइनस कर दिए, थर्ड टर्म लिखे तो 3 से 1 माइनस कर दिए, फोर्थ टर्म लिखे 4 से माइनस कर दिए। मतलब कि जिस भी टर्म को हम निकालेंगे उसी टर्म में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डी हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट टर्म सब में एक ही रहेगा। अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है a1, और प्लस कौन सा टर्म आपको निकालना, nth टर्म निकालना, जिसे यहाँ पर फोर्थ निकाले तो 4 माइनस 1 nth निकालना, मतलब n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, यही इसी प्रोसेस से ये फॉर्मूले बने हैं। यही चीज को आपको क्या करना है, समझना। यही होता है nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब देखिए आपको कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा रहेगा कि कोई भी टर्म आपको निकालना रहेगा, कोई भी टर्म, ठीक है, कोई भी टर्म आपको निकालना रहेगा, कहां से, पीछे से आपको बोल दिया जाएगा nth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, आपको कुछ भी बोल सकता है, कोई भी टर्म जैसे बोल दिया जाए कि ये तो हो गया स्टार्टिंग से, मतलब एपी अगर सीधा सीधा लिखा हो तो, लेकिन अगर लिखा रहेगा क्या, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम एंड, एंड से अगर मतलब कि पीछे से अगर आपको निकालना रहेगा nth टर्म तो क्या निकालें। अब देखिए पीछे से अगर हम निकालेंगे, स्वाभाविक है कि पीछे का जो फर्स्ट टर्म, जैसे यहाँ से हम लिखे 4 6 8 10 डैश डैश डैश, यहाँ मान लीजिए कि हमारा गया 40 तक, तो मतलब ये 40 हमको पता है, 40 के पहले हमारा कौन सा टर्म आएगा, 38 आएगा। आ रहा समझ में? लेकिन तो यहाँ पे हम क्या करें, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। जो हम nth टर्म जो हम स्टार्टिंग से जो जनरल टर्म निकालते थे, जनरल टर्म का सीधा हम अपोजिट समझेंगे, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट टर्म। इसको फर्स्ट टर्म नहीं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है लास्ट टर्म, और लास्ट के पहले हमारा सेकंड टर्म। तो यहाँ से अगर हम डी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 40 माइनस 30, ओ सॉरी, यहाँ से अगर डी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 38 माइनस 40, और ये हमारा हो गया कितना, -2। अब देखिए डी हमारा क्या रहा है, निगेटिव आ रहा है, डी हमारा क्या रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, nth टर्म में nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम एंड, इसके क्या हो गया, हमारा जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर a1 लिखे तो हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, जो हमारा लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म, लास्ट क्यों, क्योंकि हमने कहां से निकाल रहा है, एंड से निकाल रहा है। हमको nth टर्म पता है, nth टर्म पता होने के बाद हम क्या करें, उसका हम पीछे से कोई टर्म निकाल रहे हैं। आज समझ, क्वेश्चन जब आएगा समझे, तो l प्लस, ठीक है, n माइनस 1, ये यहाँ पे सेम रहेगा। अब देखिए कॉमन डिफरेंस आपका क्या रहा है, स्वाभाविक है अगर जो हम पीछे से करेंगे, कोई भी एपी अगर लिखा रहता या तो वो क्या रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा रहेगा, जब भी रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, एपी रहेगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो रहेगा नहीं, जब भी रहेगा कहाँ रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। शुरू में क्या रहेगा, छोटा रहेगा, बाद में क्या होगा, बड़ा होते जाएगा।
आ रहा समझ में, एपी इस तरह के, तो उसका जब भी कॉमन डिफरेंस आएगा तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जब हम पीछे से अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे किसी का तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा निगेटिव आता है यहाँ पे माइनस डी करेंगे, और माइनस डी को अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, एल माइनस डी इंटू एन, तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस को सिर्फ इसमें, माइनस को यहाँ से उठाइए, यहाँ लाइए, माइनस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। आ रहा समझ में, तो यही आपका हो गया क्या, nth टर्म हो गया। ये आपका क्या हो गया, nth टर्म हो गया। हमने क्या किया, डी जो हमारा निगेटिव आया इस माइनस को हम यहाँ कर दिए। आ रहा समझ में, या फिर ये माइनस डी जो है, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, माइनस डी ऑलरेडी एन माइनस 1, ये भी ब्रैकेट हम हटाएंगे तब ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या किए, यल माइनस डी जो है, माइनस डी को पहले माइनस डी इंटू एन माइनस 1। अब देखिए डी को यहाँ रखे चाहे यहाँ रखे, बात तो बराबर है। हम इसको ब्रैकेट से तब ना इसमें माइनस को मल्टीप्लाई करें, जब माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्या दिक्कत है। अब ये प्लस ये माइनस डी को हम यहाँ ले आए, ये प्लस और माइनस हम सिर्फ ये दोनों का किए, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ये हो गया आपका, अगर हम इंड से निकालेंगे nth टर्म तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एल माइनस डी इंटू एन माइनस 1। यही है एपी का 2 टर्म। अब देखिए एपी में एक टर्म और आता है कौन सा, मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। मिडिल टर्म, कोई एपी आपको लिखा हुआ है, कोई सीक्वेंस आपको लिखा हुआ है एपी का, उस सीक्वेंस में आपको पूछा जाएगा कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा, इसका मिडिल टर्म क्या होगा। ठीक है, तो हम मिडिल टर्म देख लेते हैं। मिडिल टर्म कैसे हम निकालते हैं किसी भी एपी का। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। क्या हम लोग निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे मिडल टर्म ऑफ एन एपी। मिडिल टर्म ऑफ एन एपी हम लोग क्या निकालेंगे, मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। तो मिडिल टर्म ऑफ एपी कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, लेट अ फाइनाइट एपी, लेट अ फाइनाइट एपी विथ फर्स्ट टर्म ए। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, एंड कॉमन डिफरेंस डी। अब देखिए कोई भी एपी अगर रहेगा तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए रहेगा, और कॉमन डिफरेंस 2 चीज रहना जरूरी है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म कितना है, एन है, एंड नंबर ऑफ टर्म एन। नंबर ऑफ टर्म कितना है, एन है। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछा जाएगा, नंबर ऑफ टर्म जो आपको दिया रहेगा, जैसे ना कि ये कोई एपी है, आपको कोई एपी है दिया हुआ, गिवन एपी इज है 10th टर्म, मतलब कि कोई एपी में क्या है 10 टर्म है, कोई एपी में हो सकता है 11 टर्म भी हो सकता है। अब देखिए जिसमें 11 टर्म होगा, जैसे कि मान लीजिए कि 11 छोड़िए, छोटा सा लीजिए, ऑड नंबर, ऑड और इवन में आपको समझाना चाह रहे हैं, ऑड और इवन हम आपको यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। जैसे हमारे कोई एपी मगर जो है 3 टर्म, 1 2 3, ये 3 टर्म है, स्वाभाविक है इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, 2 ही होगा, एक ही मिडिल टर्म होगा। लेकिन अगर ये 3 टर्म के जगह पर रहेगा 1 2 3 4 5 6, अगर आपके पास रहेगा 6 टर्म, तो 6 टर्म है, मतलब 6 क्या हमारा, 6 तो हमारा इवन नंबर है, तो इसका मिडिल टर्म कौन होगा, 1 2 3 1 2 3, ये दोनों का बीच का होगा ना, तो इसका मिडिल टर्म कौन होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा इसका मिडिल टर्म। आया समझ में, तो यहाँ पे 2 केस पढ़ेंगे। ऑड में क्या होगा, एक मिडिल टर्म होगा, इवन में कितना होगा, 2 मिडिल टर्म होगा, और दोनों मिडिल टर्म क्या क्या होंगे जो अभी देखिए उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए इफ, यहाँ कंडीशन देखिए, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, आपको जो नंबर ऑफ टर्म दिया है वो क्या है, ऑड है, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, देन इट्स मिडल टर्म इज n प्लस 1/2। मिडिल टर्म ये क्या है, मिडिल टर्म ये होगा, कोई भी जैसे ये दिया हुआ है, ये जो दिया इसका मिडिल टर्म 1 2 3, आज समझ 1 2 3, तो इसका 1 2 3 जो होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 और प्लस 1/2, 3 और 1 4/2, ये होगा इसका मिडिल टर्म। लेकिन ये तो छोटा है तब ना आप पता कर लिए, अगर बड़ा रहेगा तब आप कैसे पता करेंगे, आपको तो यहाँ पता है कि यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ से 4 और 2 2 काट दिए, यहाँ पे 2 आपको मिल गया। लेकिन अगर बड़ा सीक्वेंस रहेगा तो आप उसमें कैसे करेंगे, आपको 100 टर्म दिया रहेगा, 100 टर्म में पूछा आपका मिडिल टर्म कौन सा होगा, फिर दिया रहेगा कोई भी टर्म दिया रहेगा, तो उसको एपी में कैसे निकालते हैं, तो इसका जो मिडिल टर्म होगा, एंड मिडिल टर्म इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा, जिस एपी का, कौन सा एपी का, यहाँ पर तो एक नेचुरल नंबर लिखा हुआ है ना, अब कुछ भी नहीं कि जो भी आपको सीक्वेंस दिया रहेगा वो नेचुरल नंबर में ही रहेगा,
उसका तो गैप कुछ भी होता है, उसका कॉमन डिफरेंस चेंज रहेगा। हो सकता है आपको 4, 8, 12, 16 ऐसे रहे, या फिर अगर 4, 12 आ रहा समझ में, 4, 12, 8 का डिफरेंस, 20, 28 इस तरह का आपको डिफरेंस मिले। तो इस तरह के डिफरेंस के लिए कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ये तो मिडिल टर्म उसका कौन सा होगा, n+1/2, इसका क्या हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म होगा। और उस एपी का मिडिल टर्म क्या होगा, जो एपी आपको लिखा हुआ है उसके लिए क्या हो जाएगा, a+n+1/2 और -1 इंटू डी। ये हो जाएगा आपको क्या, उस टर्म का, उस एपी का मिडिल टर्म हो गया, उस एपी का क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म। अगर क्या, इफ हमारा जो n है, n हमारा क्या होना चाहिए, n हमारा जो है n हमारा ऑड होगा। तो अब देखिए, इफ n इज इवन, अगर n हमारा इवन है, n हमारा क्या है, इवन है। इवन मतलब द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। अभी हम आपको बताए थे कि अगर आपका n क्या है, इवन होगा, तो उसमें क्या, उसमें आपका मिडिल टर्म दो का कौन कौन सा मिडिल टर्म होगा वो आप देख लीजिए। इफ n मिडिल, इट्स मिडिल टर्म, इस मिडिल, सिर्फ ये n पर है। इफ n अगर इवन है तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, एक n/2 होगा, एक क्या होगा, n/2 होगा। और दूसरा कौन होगा, और दूसरा इसका एक आगे वाला हो जाएगा, कौन सा, इसका n/2 और +1, ये हो जाएगा इसका मिडिल टर्म। और लेकिन जब हम एपी का मानेंगे, कौन सा मानेंगे, इवन, देन ये टर्म आर मिडिल टर्म, ठीक है। एंड गिवन बाई मतलब कि एपी का, तो एपी का मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, एपी का मिडिल टर्म हो जाएगा पहला, ठीक है, दो बोले थे तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, a प्लस, बस वही करना, n/2 -1 इंटू डी, एंड और क्या हो जाएगा, a प्लस n/2 +1 -1 इंटू डी, माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, a प्लस n/2 इंटू डी। ये आपका दो मिडिल टर्म आएगा किसका, एपी का। दो मिडिल टर्म किसका आएगा, एपी का। अगर ध्यान रहे, अगर n क्या हो हमारा, इवन हो, अगर हमारा n क्या हो, इवन हो, लेकिन जैसे हमारा ऑड होगा तो ऑड में सिर्फ एक होगा। अभी हम बता दिए इवन में कितना मिडिल टर्म होता है, n में कितना मिडिल टर्म होता है। तो यही आपको एपी में भी आज पढ़ना है। जनरल टर्म में आपको 3 टर्म निकालना है। अब देखिए, ये जो अभी हम आपको कंसेप्ट बताएं, इस पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। आज भी हम क्वेश्चन करवाएंगे। इसके हो सकता है कि आज सारा क्वेश्चन ना कंप्लीट हो, तो इस टॉपिक को लेकर, ये जो जनरल टर्म ऑफ एन एपी है, मिडिल टर्म ऑफ एपी है, nth टर्म ऑफ एपी जो भी है लास्ट से है, इस तीनों टॉपिक पे हो सकता है इसका एक वीडियो और भी आएगा। आपको लाएंगे, क्योंकि जब तक हमें संतुष्टि नहीं होगा, हमने इतना क्वेश्चन करवा दिया है, हमने इतना क्वेश्चन क्या करवा दिया, तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगा, तब तक हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे, हमें पता है कि स्टूडेंट का डिमांड क्या होता है। स्टूडेंट कोई भी देखिए, पढ़ने वाला जो भी स्टूडेंट होता है वो क्या ज्यादा क्वेश्चन खोजते हैं, कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे मैथ में, तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हमारा कोशिश हमेशा ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम करवाएं, ठीक है। तो हम लोग क्या चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे हमारा क्लियर हो जाएगा। आप लोग ये लिख लीजिए। अब देखिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चन है एपी से। ये सारे क्वेश्चन भी देखिए हम डिस्कस करेंगे। आपका क्या होगा, आपको अभी जो फॉर्मूला हम आपको बताया था वो सारे फॉर्मूले आपके क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड 10th टर्म ऑफ एन एपी। 10th टर्म मतलब कि जो निकालना है, इसी 10th को हम लोग क्या बोलेंगे, nth टर्म। अभी हम आपको बताए थे कि nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन एपी का भी हम आपको फॉर्मूला क्या बताए थे, अभी हम आपको बताए थे a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फर्स्ट टर्म था, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म, और ये हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो ये जो n है यही है, ये 10 है जो आपसे पूछा है 10th टर्म, यही ये n है। अब देखिए, हमको तो ये तो पता है, a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, n का वैल्यू क्या होगा 10, क्योंकि हमको 10th टर्म निकालना है। और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 - 1 = 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 10th टर्म तो क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला पर करिए। तो ये हमारा क्या है, 1 प्लस n हमारा क्या है, 10 - 1 इंटू डी = 3, 1 प्लस 9 इंटू 3, 9 3 27 प्लस 1 28। आपका 10th टर्म कितना होगा, 28 होगा। आया समझ में। इसी तरह देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, फाइंड 18th टर्म ऑफ एन एपी। अब देखिए, ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, यहाँ पे n आपका क्या हो जाएगा, n आपका हो जाएगा 18, a आपका क्या हो जाएगा √2,
और सॉरी ये आपका ये हो गया। और कॉमन डिफरेंस मतलब डी या लिखिए या सी डी लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √2, क्या हो जाएगा 2√2। ये हो गया आपका क्या कॉमन डिफरेंस। तो आपसे इससे पहले 18 था, तो कॉमन डिफरेंस हमने आपको निकाल दिया 2√2। अब यहाँ से जब कॉमन डिफरेंस आपको पता हो गया तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं आराम से। कौन सा निकालना आपको 18th टर्म। फॉर्मूला कौन सा ये लगा था a + n - 1 × d। आपको हर बार ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना होगा, हम नहीं लिखे क्योंकि हमने एक बार आपको ऊपर लिख दिया, हम आपको सोल्व करने का तरीका बता रहे हैं। तो nth टर्म, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या है √2 प्लस कौन सा टर्म निकालना है 18 - 1 × d 2√2। तो √2 प्लस 18 - 1 17 × 2√2 क्या हो जाएगा √2 प्लस 72 34 √2 क्या हो जाएगा 35 √2। ये हो गया आपका 18th टर्म, आपने आपको इसका निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आप देखिए क्या इसका फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ये 3rd नंबर क्वेश्चन आप क्या करेंगे, आप ये क्वेश्चन खुद से करेंगे। nth टर्म आप निकालिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें कैसे ज्वाइन करेंगे, लिंक के थ्रू। और लिंक आपको कहाँ मिलेगा, हमारा जो वीडियो है हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिलेगा, वहां से आप हमें टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सिर्फ यही जो हम पढ़ा रहे हैं उसका डाउट नहीं, आप किसी भी डाउट का, अगर आप कहीं ऑफलाइन क्लास करते हैं, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो नहीं भी देखते हैं, अगर आपको ये पता चलता है तो आप हमसे वहां पे डाउट पूछ सकते हैं, हम वहां आपका डाउट क्लियर करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13, मतलब आपको एपी का एक सीक्वेंस लिखा हुआ है 3 8 13 और 18, और इसका कौन सा टर्म है 248, आपको ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 248, मतलब 248 जो आपको दिया, ये आपको 248 आपको क्या दिया है, nth टर्म आपको दे दिया। nth टर्म आपको क्या दे दिया 248। ये कौन सा टर्म है ये आपको नहीं पता, nth टर्म आपको दिया, लेकिन यही n आपको क्या है निकालना है। अब देखिए जनरल टर्म ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म इक्वल टू हमारा एपी क्या होता है a + n - 1 × d। तो nth टर्म तो आपको पता है 248। अब देखिए आपको जो एपी इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3 8 13 18 डैश डैश डैश, ठीक है, और ये कहाँ तक गया 248 तक गया है। तो अब यहाँ से देखिए आपका ए आपको पता है 3 हो गया हमारा, एन आपको क्या है, एन तो आपको फाइंड करना है n - 1 × d। अब d आपका क्या हो जाएगा 8 - 3 = 5। अब देखिए सब में से आपको घटाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पहले यहाँ पे लिखा हुआ कि क्या ये एपी का एक सीक्वेंस है, इसलिए आपको सिर्फ एक के घटा का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 5। अब यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, 248 = 3 + 5n - 5, ठीक है। अब देखिए 248 = -2 + 5n, ठीक है, माइनस इधर आके ऐड हो जाएगा, 248 + 2 = 5n, और ये क्या हो गया 250 = 5n, और यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा 250/5, 5 से कट जाएगा, ये क्या हो गया 50, n = 50th टर्म। अब देखिए ये जो 248 ये कौन सा टर्म है 15th टर्म है। आया समझ में। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करेंगे, विच टर्म ऑफ एन एपी 84 86। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम यहीं पे देखिए करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन करते हैं क्या लिखा हुआ इसमें भी वही चीज। तो आपको nth टर्म आपको मान लिया कि दिया हुआ, nth टर्म आपको क्या दिया है 0। ये 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि ये देखिए आपका जो एपी का सीक्वेंस जा रहा है वो कैसे जा रहा है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। आ रहा समझ में। तो इसका देखिए अब यहाँ से आपका ए मतलब फर्स्ट टर्म तो आपको पता है 84, और जब आप डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 80 - 84 = -4। आया समझ में। जब ये आप निकाले तब देखिए nth टर्म इक्वल टू क्या होता है, nth टर्म इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 × d। ए आपको पता है 84, सॉरी nth टर्म आपको 0 दिया हुआ है, a 84 आपको पता है, n आपको फाइंड करना है, d आपको पता है कितना है हमारा -4 है। चलिए 0 = 84 -4 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए n में, तो -4n +4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 0 = 84 और प्लस कितना हो जाएगा 88 - 4n, यहाँ से -88 = -4n, एक माइनस से माइनस कट गया, n = क्या हो जाएगा 88/4, कट गया कितना आ गया 22nd टर्म
इसका क्या हो जाएगा 0। मतलब कि ये जो एपी का आपको सीक्वेंस लिखा हुआ है, इस एपी का कौन सा टर्म आपका 22nd टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द एपी 12, 117, 130 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो एपी आपको दिया हुआ है इसका कौन सा टर्म है जो सबसे पहला नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, इस एपी में कौन सा सबसे पहला टर्म क्या है, सबसे पहला क्या होगा नेगेटिव टर्म होगा। हाँ जी, अब देखिए विच टर्म ऑफ द एपी इज द इट्स फर्स्ट नेगेटिव। अब देखिए किसी भी टर्म का अगर नेगेटिव होगा, अब देखिए ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। अब यहाँ से कहाँ आ रहा है 121, 117, 114 इस तरह से जा रहा, सॉरी 113, मतलब इस तरह से जा रहा। कहीं ना कहीं ये जाके 0 होगा, और 0 होगा तो 0 के बाद ही ना कोई इसका नेगेटिव टर्म आएगा। अरे मेरी बात समझ में, अगर ये टर्म अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो सबसे पहले तो बीच में 0 आएगा। तो पहले हम ये पता करते हैं कि 0 हमारा कौन सा टर्म में आएगा, 0 हमारा कौन सा टर्म में आएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाना है कि आपको पूछा है कौन सा टर्म जो है निगेटिव होगा, तो निगेटिव के पहले क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे nth टर्म हो जाएगा। nth टर्म हमारा क्या हो गया 0, इसमें लेट मान लेते हैं। और nth टर्म हमको जब 0 है तो हमको पता है nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म हमको पता है 0, a हमको पता है 121 प्लस n तो हमको निकालना ही है n माइनस 1, और d हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या आपका एपी लिखा हुआ है, आपका एपी क्या लिखा हुआ है 121, 117, 114। ये दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। क्या है 4 है, ये दोनों का कॉमन का डिफरेंस 4 नहीं 117 माइनस 121 तो माइनस 4, तो आप माइनस 4 होगा। चलिए इसको अब देखिए 0 इक्वल टू 121 प्लस n माइनस 1, ओ सॉरी माइनस 4 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 आया समझ में। चलिए यहाँ से आगे बढ़िए 0 इक्वल टू 125 माइनस 4n। अब यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 125 इक्वल टू माइनस 4n, और यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, n का वैल्यू क्या आ जाएगा 125/4। जब इसको हम कट करेंगे 4 3 जा 12 और आ गया क्या 5, 4 से तो पूरा डिविजिबल है नहीं, तो कितना आ गया 12 और 5 एक बार में 4.5 ये आएगा। आपका आ रहा कितना 31.5। अब आप ये बताइए कि ये आपका एक टर्म हो सकता है। आपका जब भी टर्म होगा वो क्या होगा प्योर नेचुरल नंबर में होगा, ना कि डेसिमल में आएगा। अब देखिए 31.5 आ रहा, स्वाभाविक है कि इसके बाद मतलब कि 30.5 को हटाइए सिर्फ 31 को, तो 31.5 मतलब 31 तक तो पॉजिटिव ही रहेगा। 0.5 मतलब इससे ज्यादा जा रहा है तब 0 आ रहा है, 31 से आगे जा रहा है तभी 0 आ रहा है। तो 31 के बाद जो हमारा टर्म आएगा 31.5 है, तो 0 इसका कोई टर्म होगा नहीं, क्योंकि 0 पे क्या आ रहा है डेसिमल में आ रहा है। तो इसका जो टर्म होगा वो क्या होगा निगेटिव के बाद सीधा 0 ना होकर के क्या होगा पॉजिटिव के बाद सीधा क्या होगा निगेटिव होगा। तो 31.5 पे 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका 32nd टर्म जो है वो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो बोले सर 32nd क्यों, क्योंकि देखिए 31.5 हमने क्या निकाला 0, तो जब तक 0 नहीं होगा किसी भी एपी का एक टर्म 0 नहीं होगा तब तक वो निगेटिव हो नहीं सकता। 0 के बाद ही कोई टर्म इसका क्या होता है किसी भी एपी का क्या होगा निगेटिव होगा। तो 0 के बाद जब निगेटिव होगा तो 0 हमारा कहाँ हो रहा है 31.5 हो रहा है। तो मतलब हमारा जो निगेटिव जो भी हमारा, अब निगेटिव कौन सा टर्म होगा हमको नहीं पता, -1 भी हो सकता है, -2, -3 कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारा टर्म होगा निगेटिव वो कहाँ होगा 31.5 पर जब 0 हो रहा है तो 32nd पर ही हमारा क्या होगा आ रहा समझ में, मतलब 0.5 और हम आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ 0, तो 0 के बाद अगर स्टार्ट भी होगा तो 0 के पास -1 ही आएगा। आ रहा समझ में। तो इसके बाद जो भी टर्म आएगा वो तो 31.5 के बाद 32 ही आएगा, 0.5 अगर ऐड करेंगे तो 32nd टर्म हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव होगा, फर्स्ट निगेटिव ऑफ दिस एपी। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको, एक क्वेश्चन करवाएंगे, एक क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है इज 68 टर्म ऑफ द एपी। मतलब आपसे ये पूछा है कि क्या 68 जो है इस एपी का एक टर्म है। तो आपको एपी क्या लिखा हुआ है 7 10 13 डैश डैश डैश, ठीक है। और 38 आपको पूछा क्या इसका टर्म है, तो 38 को हम लोग मान लेते हैं क्या इसका हम लोग nth टर्म हम लोग मान लेते हैं किसको 68 को ही। तो अब देखिए nth टर्म आपको पता है, nth टर्म आपको बोला जा रहा है कि नहीं आपका 68 है, आपको कंफर्म नहीं आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं लेट nth टर्म इज 68। अब देखिए nth टर्म तो ये हमारा क्या हो गया 7 और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा 10 - 7 = 3, ये हमारा हो गया।
अब देखिए nth टर्म ऑफ एपी हमको पता है, nth टर्म ऑफ एपी हमको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए nth टर्म हमको क्या हमको दिया हुआ 68 दिया हुआ, a हमको पता हमारा क्या है 7 प्लस n हमको फाइंड करना और d हमको क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ। चलिए यहाँ से निकालिए 68 इक्वल टू 7 प्लस 3n माइनस 3, यही होगा। 7 में 3 जाएगा क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 प्लस 3n। अब 68 में से 4 घट जाएगा क्या आएगा 64 और 3n, यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा 64/3। अब आप बताइए कि 64 जो है 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 और 4 कितना आएगा 10 होगा, कटेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मतलब कि इसका जो आएगा किसका आएगा, इसका आएगा फैक्टर में आएगा इसका वैल्यू, सॉरी फ्रैक्शन में इसका वैल्यू आएगा। मतलब कि 68 जो है क्या लिखेंगे, नो 68 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। तो अब यहां से आप एक चीज ध्यान में गांठ दिमाग में बसा लीजिए, गांठ बांधकर कि जब भी आपका n का वैल्यू क्या आएगा, n का वैल्यू इफ वैल्यू ऑफ n इज इन फ्रैक्शन, जब भी n का वैल्यू क्या आएगा फ्रैक्शन में आएगा, तो जिस टर्म के लिए हम n का वैल्यू निकाल रहे हैं वो टर्म क्या होगा एपी का पार्ट नहीं होगा, वो टर्म क्या होगा एपी का पार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से करके, क्वेश्चन नंबर क्या इज -50 ए टर्म ऑफ द एपी, जिस तरह से 7 बताया उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपको 8 भी करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन किए, टेलीग्राम पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन कैसा, उसके बाद बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे। इसके बाद जो हाई लेवल का थोड़ा कुछ क्वेश्चन का वर्ड प्रॉब्लम, वो क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे इस वीडियो के बाद वाला जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम पार्ट 2 में करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या हाउ मेनी टर्म्स इन एन एपी। अब ये आपको एपी का एक सीक्वेंस लिखा है, इस एपी में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने टर्म होंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म, आपको हर क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म लिखा हुआ है। लास्ट टर्म को क्या लिखा हुआ है 43, तो 43 ये लिखा है, यही आपका क्या लिखा हुआ है nth टर्म लिखा हुआ है, nth टर्म ही आपको क्या लिखा हुआ है 43 आपका nth टर्म ही लिखा हुआ है। और फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 7, और यहाँ से अगर आप डी निकालेंगे क्या होगा 10 - 7 इक्वल टू 3। तो आपको मतलब कि कितने टर्म इसमें हो सकते हैं, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब 43 कौन सा टर्म है ये आपको निकालना है। जो अंतिम टर्म है ये टर्म आपने कहा, इससे पता चलेगा वो कौन सा टर्म। सेम चीज यहाँ भी n का आपको वैल्यू निकालना। तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म आप एपी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 43, और a आपका क्या है 7 प्लस n माइनस 1, n आपको फाइंड करना है, d आपको पता है क्या हमारा 3। यहाँ देखिए 43 इक्वल टू 7 प्लस 3 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, 43 इक्वल टू 4 प्लस 3n, 4 इधर आके माइनस हो जाती है, क्या जाएगा 39 इक्वल टू 3n। यहाँ से n का वैल्यू क्या जाएगा 39/3, इसको काटिए क्या होगा 13। तो n इक्वल टू क्या आ गया 13, मतलब कि टोटल कितने टर्म होंगे, टोटल टर्म कितने होंगे 13 टर्म होंगे। और ये 13th टर्म दिया हुआ है, इस एपी का 13th टर्म है, और इस एपी का कितने टर्म होंगे 13th टर्म हो सकता है। देखिए इसके और भी टर्म हो सकते हैं, इसके आगे का भी टर्म हो सकता है, कॉम्प्यूटर इसके आगे का टर्म 46, लेकिन आपको कोई कि एपी जो है 7 से शुरू होता है 43 पे जाकर लास्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये 43 ये कौन सा टर्म है। ये अगर हम फाइंड कर लेंगे कि 43 कौन सा टर्म है या कौन सा टर्म या बीच नंबर ऑफ टर्म है, तो वही हमारा नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। समझ में। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर ये भी है, तो इसमें आपको क्या है 10/3 आपको क्या है सबसे लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, मतलब कि आपको क्या दिया हुआ है nth टर्म आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है nth टर्म आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10/3 दिया। a आपको पता है -1, और d आप यहां से निकालिए सेकंड टर्म -1 टर्म -5/6 माइनस इंटू -1, तो -5/6 माइनस +1, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 - 5 + 6, और आपका क्या हो जाएगा 1/6 आपका क्या होगा कॉमन डिफरेंस हो गया। अब देखिए nth टर्म का आपको पता है क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फर्स्ट टर्म आपको पता है क्या है -1 है, -1 प्लस कौन सा टर्म आपको पता है n, तो आपको फाइंड ही करना है। चलिए n -1 इंटू डी आपको पता है 1/6, nth टर्म आपको दिया हुआ है, क्या दिया आपको 10/3 आपको दिया हुआ है। चलिए यहाँ लिखिए 10/3 इक्वल टू -1
1/6 प्लस n/6 माइनस 1/6 हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए n को उधर ही रखिए, -1 को सिर्फ इधर ले आइए और अब देखिए -1 और प्लस -1 6 हो जाएगा। ये इसको देखिए n/3 इक्वल टू -1 माइनस 1/6 प्लस n/6, ये दोनों को आपस में रखिए -6 माइनस 7/6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10/3 इक्वल टू -7/6 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा n/6 हो जाएगा। n क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये दोनों में से 3 को कॉमन लीजिए, इसमें से 3 कॉमन लीजिए या फिर 3 से दो सबको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए 3 से डिवाइड किया, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 10/3 इक्वल टू 6 इंटू -7 प्लस n, 3 2 जा 6, अब 2 को इसमें मल्टीप्लाई, अब 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 10 2 जा 20 इक्वल टू -7 प्लस n। क्या किया हमने 6 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 1/6 माइनस 1/6, -1 और 1/6 को हमने क्या किया, दोनों को साइन सेम है इसलिए दोनों को हमने क्या किया ऐड कर दिया, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा -7/6। और यहाँ पे क्या किया 6 का हमने एलसीएम लिया तो 6 आया और जब दोनों के एलसीएम से तो -7 प्लस n। और ये देखिए जो 10/3 है, यहाँ देखिए 10/3 है, ये 3 से हमने 6 को क्या किया कैंसिल कर दिया और बचा हमारे पास क्या 2, और इसी 2 को हमने क्या किया 10 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 20 कर दिया, 20 इक्वल टू -7 प्लस n। अब -7 इधर आके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 27 इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना है 27, मतलब ये जो हमको टर्म दिया हुआ है टोटल टर्म यहाँ कितना आ जाएगा, टोटल टर्म हमारा कितना आ जाएगा 27। यही हमको क्या करना था फाइंड करना था। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन करेंगे, आज तो सिर्फ टर्म करवाएं, कल जो हम आपका वीडियो लेकर आएंगे उसमें नंबर मिडिल टर्म लास्ट से आपको एंड टर्म, मतलब कि एक इसमें तो सिर्फ एक फॉर्मूला पे इतना क्वेश्चन हमको करवाए, क्वेश्चन मिस लिए करवाए ताकि आपका क्या हो कि जिस तरह की क्वेश्चन के घुमा फिरा आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर जो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करता है घुमा फिरा उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करता है। कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए ये इतने तरीके के क्वेश्चन हमने आपको करवाए। आपका जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछते हैं वो क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, तो आप अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है भास्कराचार्य कंप्यूटर सर मैथ्स की दुनिया। यहाँ पर हम आपको मैथ का फ्री कोर्स देंगे 6 से 10 तक। अभी हमारा 10 क्लास का सिर्फ क्रैश कोर्स चल रहा है, इसके बाद अप्रैल से हमारा 6 से लेकर 10 क्लास तक फुल कोर्स का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे, पूरा ऑफकोर्स फ्री होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, साथ में PDF भी आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो और जय श्री राम।